जय हिंद झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं आशा करता हूं आप लोग अपना तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को आकांक्षा 40 एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहां पर जो है मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में भी जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग को ज्वाइन जरूर से कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक्स और वाई का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जिसको जस्ट आप लोगों को करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, देखिए एक्स का मान और वाई का मान आप लोगों को फाइंड करना है। आप लोग एक सिंपल तरीके से कहा जाए तो जस्ट आप लोगों को इस जो आप लोग का जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है इसको जो है आपको बैलेंस कर देना है। आप लोग का यहाँ पर जैसे बैलेंस कीजिएगा, आप लोग का यहाँ पर क्या होगा, एक्स का मान और वाई का मान आराम से निकल जाएगा। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर डिटेल के साथ समझाता हूँ स्टूडेंट्स। उससे पहले आप लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो आप लोग का तीर चिन्ह होता है, ठीक है, तो इस साइड में जो रहता है इसे बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। इस साइड में जो रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है मेरे भाई, ठीक है। इसे बोलते हैं अभिकारक। और तीर चिन्ह के इस साइड में जो रहता है इसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। इसे बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। जिस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर जो अभिकारक का कंप्लीट मास होगा ना, ये इस साइड का जो मास होगा वो बराबर होने चाहिए उत्पाद के मास के, ठीक है। यानी कि दोनों का जो मास है वो बराबर होने चाहिए, दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आइए बैक टू द क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को डिटेल के साथ हम लोग डील करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है 2NaOH, ठीक है, ये दिया हुआ है, लिख देते हैं, ठीक है। पहले एक बार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर X दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यहाँ पर Al2 है, उसके बाद क्या है O3 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर अभिक्रिया होने के बाद Y यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है आपका सबसे पहले Na, उसके बाद Al, ठीक है। उसके बाद O2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक मिनट अच्छे तरीके से लिखते हैं। O2 यहाँ पर दिया गया है और प्लस में आपका यहाँ पर क्या है H2O है, ठीक है। मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट प्रक्रिया लिख दी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, y का मान यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आप लोगों को x का मान जो है क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम की बात करें, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मोल लिखते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर देखो 3 है, ठीक है। यानी कि 5 मोल है टोटल, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 5 मोल है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है। अगर हम लोग Al यानी कि एल्यूमिनियम की बात करें ये जो है 2 मोल है, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्मेट का मैंने लिख दिया। और यहाँ पर जो भी है आप लोग को इस साइड भी वही वही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर सोडियम 2 मोल है तो इस साइड भी उत्पाद में भी सोडियम जो है 2 मोल होना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये जो आप लोग Y देख पा रहे हो इस जगह पर आपको 2 लिखना होगा, क्योंकि सोडियम यहाँ पर 1 गो था, आपको 2 लाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। सोडियम यहाँ पर देखिए 2 मोल हो गया, ठीक है। अब ये Y नहीं रहा, ठीक है। इस जगह इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जगह पे मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर X का मान क्या आएगा आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका सोडियम 2 मोल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी 5 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपका 2 मोल आ जाएगा। उसके बाद Al यानी कि एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एल्यूमिनियम जो है 2 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर x के जगह पर आप लोग 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, संतुलित हो गया, आप लोग देख सकते हो भाई, है ना। यहाँ पर कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया। देखिए यहाँ पर अभिकारक का मास और उत्पाद के मास बराबर हो गए, है ना। यहाँ पर सोडियम देखोगे 2 मोल है तो इस साइड भी सोडियम 2 मोल होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 मोल है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 5 मोल है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये कंप्लीट सेटिस्फाई कर गया। यानी कि यहाँ पर x का जो मान हो गया क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई इशू कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस फॉर्मेट का है, विक्रिया करके जो है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में बना रहा है और प्लस में जो है हीट भी बाहर निकल रहा है। तो ये जो है किस टाइप का विक्रिया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे है विस्थापन विक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया ऊष्माशोषीय विक्रिया और डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी इसको आप लोगों को बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ हीट भी जो है बाहर निकलता है उसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं, बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। इसी के साथ आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी जान लीजिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होता है इस चीज को आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्विक लाइम का जो आपका जो केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, CaO होता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। क्विक लाइम को ही बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद X का पहचान करें, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है CaCO3, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, CaCO3 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया गया है, जिसको जैसे ही हीट देते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जैसे इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला चीज X दिया हुआ था, तो X का मान आप लोगों को बताना है और प्लस में यहाँ पर क्या है CO2 जैसा है मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, डिटेल के साथ ध्यान से समझिएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या बन जाता है, सबसे पहले यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और उसके बाद प्लस में CO2, ठीक है। तो यहाँ पर CaO यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, CaO यानी कि क्विक लाइम जिसे बोलते हैं या फिर जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्विक लाइम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है ये आप लोगों को बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कौन सा होगा इस चीज को आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा होना चाहिए, धातु अधातु वाले चैप्टर पे आप लोग पढ़े होंगे सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक को, ठीक है। तो वहां पर आप लोग का जो है एक श्रेणी मिलता होगा जहां पर आप लोग जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है ना, ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सक्रियता श्रेणी के सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व की बात करें जो कि होता है पोटेशियम, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग चार को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ऑप्शन नंबर ए पे है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी पे है पारा यानी कि मरकरी जिसे बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर Ag दिया हुआ है जिसे सिल्वर बोलते हैं, उसके बाद Au यानी कि सोना यहाँ पर दिया गया है यानी कि गोल्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा Cu यानी कि कॉपर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है ये आप लोगों को बताना है। अगर हम लोग चूना जल का रासायनिक सूत्र की बात करें जो कि क्या होता है, जो कि होता है CaOH2, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, CaOH2, ठीक है। ये होता है क्या, चूना जल का फॉर्मूला, चूना जल का जो है रासायनिक सूत्र, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है और इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही बढ़िया लेवल का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला चीज दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा। यहाँ पर क्या है भाई, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, तो लाल लिटमस पत्र को जो है यहाँ पर नीला कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है भाई, तो क्षार जो है, ठीक है। क्षार जो है आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। वहीं अगर हम लोग अम्ल की बात करेंगे, है ना, अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, ये जो है क्या करेगा, ये नीला को जो है, ठीक है, ये नीला को जो है लाल करता है, यानी कि जो है नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल में क्या होता है, लास्ट में देखिए यहाँ पर लौ है, ठीक है। लौ यानी कि लाल, किसको लाल करता है भाई, नीला को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों ने यहाँ से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है भाई, ठीक है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर पीएच के बारे में बता देता हूँ। हम लोग पीएच स्केल की थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर 0 से लेकर के 14 तक होती है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर 7 भी आता है और 7 क्या होती है भाई, 7 होता है उदासीन, ठीक है। 7 क्या होता है, 7 होता है
उदासीन है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, अगर हम लोग 7 से अधिक पे जाएंगे तो ये बेस बन जाएगा, यानी कि ये क्षार बन जाएगी, क्षारीय विलयन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क्षारीय, एक मिनट, ये क्षारीय विलयन बन जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 7 से कम पाएंगे तो ये एसिडिक बनेगा, यानी कि अम्लीय विलयन बनेगा। चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्षार हो गया। हम लोग पीएच मान की बात करेंगे तो 7 से यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो ऑप्शन नंबर ए पे है 11, ऑप्शन नंबर बी पे है 10, ऑप्शन नंबर सी पे है 5, ऑप्शन नंबर डी पे है ए और बी दोनों, है ना। तो सी तो होगा नहीं, क्योंकि 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से कम है, यानी कि अम्लीय हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से अधिक को आप लोग को पहचानना है। ठीक है, तो 7 से अधिक यहाँ पर ए भी है और बी भी है, यानी कि ए बी दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इस चीज को आपको बताना है। यानी कि जो है एल्काइन में, यहाँ पर सिंपल क्या है, एल्काइन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अगर हम लोग एल्काइन में कार्बन कार्बन की बात करें तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन में यहाँ पर जो है त्रिबॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पर लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये होती है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ठीक है, साबुन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर है बॉन्ड CHO। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर सिंपल है बॉन्ड CHO। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बॉन्ड CHO की बात करें तो ये एल्डिहाइड कहलाते हैं, तो ये एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है सिलिकॉन क्या है। अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो ये क्या है, ये एक उपधातु है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी देख पा रहे हैं, सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, सोडियम विक्रियाशील तत्व है। अगर हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करें तो ये वायु और पानी से, ठीक है, वायु और पानी से जो है आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, इसे केरोसिन के तेल में इसलिए डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये वायु और नमी से, ठीक है, वायु और नमी से जो है ये सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, यहाँ पर कौन नहीं है संतुलित, इस चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम लोग पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 मोल क्या है, हाइड्रोजन है, 2 मोल यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल क्लोरीन है। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट संतुलित है। ठीक है, उसके बाद आगे चेक करते हैं, अगर हम लोग सी की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 मोल क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी देखो 2 दूनी 4 मोल हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखो 2 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, ये भी संतुलित है। उसके बाद अगर हम लोग डी की चेक करेंगे, अगर हम लोग डी की बात करेंगे कि यहाँ पर 2 मोल क्या है, पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2 मोल पोटेशियम है। उसके बाद देखो 2 मोल आपका यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी देखो 2 मोल क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद देखो 3 दूनी 6 मोल आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखो 3 दूनी 6 मोल क्या है, ऑक्सीजन है ना, यानी कि ये भी कंप्लीट संतुलित है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें असंतुलित की, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, यानी कि आंसर जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पीबी यानी कि लेड की, जो कि यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल, चलो इतना मान लेते हैं। उसके बाद देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है। ठीक है, उसके बाद आगे चलो आगे दिखा देते हैं। आगे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूनी 6 मोल देखिए ऑक्सीजन है। अगर हम लोग यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 मोल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है भाई, ये संतुलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, इस चीज को आपको बताना है। दुर्बल अम्ल होता क्या है, जो पानी में जो है आंशिक रूप से आयनित होती हैं उसे बोलते हैं क्या, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COOH जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको कमेंट में बोलना है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, क्रायोलाइट अयस्क है। ठीक है, तो क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है ये आप लोग को बताना है।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। पहला चीज यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसे हम लोग मेथ बोलते हैं, इतना चीज आप लोग जानते होंगे। कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो इसे हम लोग एथ बोलते हैं, ये चीज भी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर इथाइल की बात हो रहा है, यानी कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बोला गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग सिंपल कहें तो यहाँ पर एल्केन जो होता है, ठीक है, एल्केन जो होता है, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन के स्थान पर OH आ जाता है तो आपका एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। आप लोग बोलेंगे सर कैसे, हम लोग थोड़ा सा समझा दीजिए। जैसे यहाँ पर एल्केन का एक उदाहरण लीजिए, जैसे मैंने मान लिया C2H6, ठीक है, ये क्या है भाई, एल्केन का उदाहरण है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ पर C2H5 कर दें और एक हाइड्रोजन की जगह पर OH कर दें, ये क्या बन रहा है, अल्कोहल ही ना बन रहा है, ठीक है। चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एल्काइन कौन है, ठीक है, हु इज एल्काइन, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है एल्काइन की। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। इस फॉर्मूला पे जो है फिट बैठेगा वही आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया गया है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं है ना। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो चलिए 2 मानते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 मान लिया, फिर यहाँ पर H2n है ना, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 माने हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से यहाँ पर फिर से 2 घटा देना है तो यहाँ पर 2 ही बच जाएगा, यानी कि C2H2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लाजवाब सवाल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले Zn है और प्लस में यहाँ पर डाइल्यूट HCl है, ठीक है, डाइल्यूट HCl यानी कि तनु HCl है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। Zn प्लस में डाइल्यूट HCl है तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा प्रोडक्ट के रूप में, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग Zn की बात करेंगे तो Zn क्या है भाई, तो Zn एक धातु है, ठीक है। Zn क्या है, एक धातु है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जो है यहाँ पर HCl की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, ये एक अम्ल है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब अम्ल जो है धातु के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, याद रखिएगा पहला चीज यहाँ पर लवण का निर्माण हो जाता है और जो है हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर जो Zn है ना वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पर ZnCl2 बना लेगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर H2 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर H2, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, तो यहाँ पर देखो ZnCl2 प्लस में H2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये केमिस्ट्री की पहली क्लास, ठीक है, ये था क्या, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये केमिस्ट्री के आप लोगों की डिमांड पर पहला क्लास था, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर से जरूर लाइक करना है। स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना है। ये मैं जो है आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आया है तो प्यारे साथियों एक अच्छा सा कमेंट जो है जरूर से जरूर लिख करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। देखिए आप लोगों के लिए किताब भी आ चुका है केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर आप लोगों को बुक लेना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे भी मेरा नंबर दिया गया होगा, तो आप लोगों को बुक को ले लेना है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी किताब आ चुका है और बायोलॉजी का भी किताब आ चुका है। अगर आप लोगों को किताब लेना है जो कि एकदम मिनिमम फी के अंदर आप लोग ले सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर नंबर मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मेरा नंबर है। आप लोग जल्दी से संपर्क करिए और किताब को ले लीजिए और अपना पढ़ाई को जो है रफ्तार तरीके से करिए। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।